हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी के रीड की हड्डी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। तो यह चैप्टर इस तरह से स्टार्ट होता है कि राम स्वरूप की पुत्री उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही थी। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ बिछाए जाने वाले बिस्तर चादर को ठीक कर रहे थे। फिर उसके बाद राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा कहती है कि उमा मुंह फुलाकर बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। उससे तो अच्छा हमारी ही जमाना था जब लड़कियों कम पढ़ा लिखा करती थी। फिर राम स्वरूप बोलता है कि गोपाल प्रसाद को हरगिज नहीं पता चलना चाहिए कि उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास बताना है। लड़के वाले दकियानुसी विचार वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है उसे समझा देना। फिर गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। राम स्वरूप विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने जमाने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। वे सब लड़कियों के अधिक पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए इस पर बात कर रहे थे। यह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि लड़कियों को घर का ही तो काम करना है। इसलिए गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। राम स्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं। उसके बाद उमा तस्तरी में पानी रखकर उस कमरे में आती है। उसके बाद गोपाल प्रसाद उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देखकर गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उसे शिक्षा की विषय में जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद उमा बोलती है कि वह फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाले फर्नीचर को देखते हैं, वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछते। उसके बाद गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः राम स्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। तो राम स्वरूप कुछ कहे उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वह बीए पास है। वह शंकर के बारे में कहती है, यह लड़का पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था। उस समय इसने अपनी प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मैंने बीए किए हैं, कोई पाप नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर चढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिए कि आपके बेटे की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। क्रोधित गोपाल दास रुआ चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाता है। तो यही था रीढ़ की हड्डी चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।